ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, द डार्क लाइट चैनल पर आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम प्रश्नोत्तर चर्चा लेकर आते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को इस चर्चा में संलग्न करते हैं जो एक जैसे प्रश्न बहुत से मित्रों के व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मिले हों। यदि आप भी अपना प्रश्न हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपना मैसेज हमें छोड़ सकते हैं। जिन मित्रों को हमारे 3 चैनल हैं, उनका अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल, बाबा जी कहो, जिन पर हम कोई ना कोई सीरीज निरंतर चलाते रहते हैं। बाबा जी कहो चैनल पर अब ईश्वर विज्ञान की सीरीज चल रही है और अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हम विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज चला रहे हैं। अधिकतर उन दोनों सीरीज से संबंधित जो हमारे पास प्रश्न आते हैं मित्रों के, उन प्रश्नों का उत्तर हम इस चैनल पर लेकर आते हैं। इन तीनों चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिले। यदि आपको हमारी चर्चा अच्छी लगती है तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी होता है। आप उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारे तीनों चैनल पर जब भी कोई वीडियो नया आएगा, विद इन ए सेकेंड आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके समक्ष मंत्र लेकर आया हूं। यदि आप उस मंत्र को साध लेते हैं तो बहुत ही लाभकारी वह मंत्र है। जब भी आपको किसी प्रकार का भय लगे या किसी क्रोधित व्यक्ति के समक्ष आपको जाना हो, आप जानते हैं कि सामने वाले का स्वभाव बहुत क्रोध का है और उस क्रोधी स्वभाव वाले व्यक्ति के पास जाने से आप घबरा रहे हो, या आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना हो जहां जिस रास्ते में हिंसक पशु पक्षी का खतरा हो, भय हो, या किसी भूत पिशाच का आपको भीतर भय हो कि उस रास्ते में तो भूत रहता है। जैसे कई बार हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि फला तालाब के नीचे, फला पेड़ के नीचे कोई भूत रहता है। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी प्रकार का भय यदि आपको है, खास करके किसी क्रोधित व्यक्ति से आप भयभीत हैं और उस क्रोधित व्यक्ति के पास आपको जाना है किसी कार्य हेतु, तो यह मंत्र आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। इस मंत्र का उच्चारण करके यदि आप उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं या किसी भी वैसे स्थान पे जाते हैं जहां जाने में आपको भय लग रहा है और जाना आपके लिए अनिवार्य है, तो आप इस मंत्र का उच्चारण करके घर से निकले, आपका सारा भय समाप्त हो जाएगा। यदि आप क्रोधित व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो जैसे ही आप उसके सामने पड़ेंगे, वह क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति आपके साथ प्रेमपूर्ण बातें करने लग जाएगा। आप आश्चर्यचकित होंगे कि यह तो हमेशा अकड़ के और क्रोध में बात करने वाला व्यक्ति है, आज यह इतने सरल और सौम्य स्वभाव से बात कैसे कर रहा है। इतना शक्तिशाली यह मंत्र है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है: ह्रीम 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 क्रोध परशमन, ह्रीम ह्रीम ह्राम क्लीम सा सा स्वाहा। इस मंत्र को मैं जब आपके समक्ष उच्चारण कर रहा हूं, इसको लिख के मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, आप इसको नोट कर लेंगे। इस मंत्र का उपयोग आपने कैसे करना है यह और समझ लिया जाए। सर्वप्रथम तो जब आप आज इस मंत्र को जान गए हैं, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, जैसे किसी भी शुक्ल पक्ष की जो तिथि है, प्रथमा से लेकर और पूर्णिमा तक, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन सूर्य स्वर में आप इस मंत्र को सिद्ध कर लें। ऐसे तो यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, लेकिन चूंकि आपने इस मंत्र को उच्चारित करना है, जब आपने इस मंत्र को उच्चारित करना है तो आपकी
अपनी एक लयबद्धता होगी इस मंत्र के साथ। तो जब आप इसको साधने का मतलब है, इसको सिद्ध करने का मतलब है कि आपकी श्वासों के साथ इसकी लयबद्धता बन जाए। जब आपकी श्वासों के साथ इस मंत्र की लयबद्धता बन जाएगी, फिर आप उसी लयबद्धता में इस मंत्र का हमेशा उच्चारण करेंगे। तो किसी शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि में आप प्रातः सूर्योदय से पहले श्वेत वस्त्र धारण करें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अपने पूजालय में बैठ जाएं या अपने ऐसे किसी कक्ष में बैठ जाएं जहां थोड़ी सी शांति हो, जहां शोरगुल ना हो और स्वच्छता अधिक हो। तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ जाएं। सर्वप्रथम अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करें। देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करें और अपने बाएं हाथ की कुक्षी में ऐसे रख लें। चंद्र स्वर को अपने बाएं हाथ के अंगूठे से बंद करें और सूर्य स्वर से श्वास लें और सूर्य स्वर से ही श्वास को छोड़ें। यानी कि दाहिनी नासिका से श्वास को आप भीतर भरें और दाहिनी नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़ें। 10 से 15 श्वास इस प्रकार से आप लेवेंगे और छोड़ेंगे, रेचक पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा, चंद्र स्वर आपका बंद हो जाएगा। जब आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाए उस समय में आप एक घी का दीपक जला लें, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। एक ही लयबद्धता में कोशिश करें कि एक लयबद्धता के साथ आप 108 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। जब 108 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, चूंकि यह स्वयं सिद्ध मंत्र है तो यह आपकी श्वासों में सिद्ध हो जाएगा मंत्र, एक लयबद्धता आपके भीतर बन जाएगी। अब जब आपने किसी व्यक्ति के पास, किसी क्रोधित व्यक्ति के पास जाना है कभी भी, या किसी ऐसे स्थान पे जाना है आपने जहां जाना आपके लिए अनिवार्य है लेकिन आप वहां जाने से भयभीत हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, वैसी अवस्था में 21 टाइम आप इस मंत्र का उच्चारण कर लें। कैसे करें? सुबह स्नान करें, स्नान करने के बाद जो वस्त्र धारण करके आपको उस स्थान पे जाना है, उस व्यक्ति से मिलने या कहीं भी, जो वस्त्र आप धारण करेंगे उस वस्त्र को ले लें और उस वस्त्र के एक कोने में, जैसे यदि कुर्ता है तो उसके कोने में, या एक रुमाल ले लें। जो रुमाल आप अपनी पॉकेट में लेके जाएंगे, साफ स्वच्छ एक रुमाल ले लें जिसको आपने साथ लेके जाना है। उस रुमाल में आप गांठ मारते हुए 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करें और फिर वह वस्त्र धारण कर लें और वह रुमाल अपनी पॉकेट में रख लें और आप उस व्यक्ति के पास जाएं। आश्चर्यचकित होंगे कि वह कितने भी क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति है, जैसे ही वह आपको देखेगा वह आपसे शांतिपूर्वक बात करेगा, आपका अभिवादन करेगा, आपकी कुशल अक्षेम पूछेगा और जिस कार्य हेतु आप उसके पास गए हैं वह स्वयं उस कार्य की चर्चा आपके समक्ष करेगा। आप जिस भी कार्य हेतु उसके पास गए हैं वह कार्य अपना संपूर्ण करके आएंगे और वह व्यक्ति आपके प्रति प्रेम पूर्ण स्वभाव से भरा होगा। आपको वह स्योप भी करेगा, विदा भी करेगा तो बहुत प्रेम पूर्ण स्वभाव से विदा करेगा। यदि आप कहीं वैसी जगह जा रहे हैं जहां आपको भय लगता हो जाने में और जाना अनिवार्य हो, तब भी आप यही करें। प्रातः जब आप स्नान करते हैं, स्नान करने के पश्चात जो वस्त्र धारण करके आपने घर से बाहर जाना है उस वस्त्र के किसी कोने में आप गांठ बांध ले, या जो रुमाल आप अपने साथ लेके जाएंगे उस रुमाल को, साफ स्वच्छ रुमाल को ले लें, उसमें गांठ बांधते हुए 21 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें। इस रुमाल को पॉकेट में रखें और आप उस स्थान पे चले जाएं। सारा भय कातुर हो जाएगा। भय कातुर हो जाएगा इसका मतलब यह है कि जो भी भयातुर स्थिति आपके भीतर थी वह तो समाप्त हो ही जाएगी। कोई ऐसी दुर्घटना भी आपके साथ नहीं घटेगी जिस कारण से आपको भय लगता था कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। आप जिस उद्देश्य हेतु जा रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करके ही लौटेंगे। यदि आपको
बुरे स्वप्न आते हैं रात्रि में, डरावने स्वप्न आते हैं, तो आप एक छोटे से लोटे में पानी ले ले, अपने बाएं हाथ पे पानी का लोटा रख ले, दाहिने हाथ से उसको ऐसे ढाप के रख ले, 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करें और उसके बाद उस पानी में से अपनी उंगली डाल के अपने बिस्तर पे ऐसे पानी को छिटक दें और सो जाएं। आपको एक भी डरावना स्वप्न पूरी रात आने वाला नहीं है। तो जिन छोटे बच्चों को या बड़ों को या आपको स्वयं यदि डरावने स्वप्न आते हैं, कई बार लगातार हमें डरावने स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं, जब भी हमारी आंख खुलेगी हम कोई ना कोई डरावना स्वप्न देखते हुए ही जगेंगे। वैसी अवस्था में आप 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके पानी को प्रभावित करके और उस पानी का छींटा अपने कमरे में या अपने बिस्तर पे लगा के आप सो जाएं। थोड़ा सा पानी चाहे तो उसमें से पी लें या जिनके लिए आप यह प्रयोग कर रहे हैं उसको पिला दें। एक भी डरावना स्वप्न पूरी रात्रि आपको आने वाला नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।